हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक चल रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 49 पर पहुंच गए, 48 तक हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कुछ दे रखा है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी अनुपात में डी, ये दे रखा है हमारे पास में 13 अनुपात में 2, और बी प्लस सी और ए अनुपात हमारे पास में दे रखा है 4 अनुपात 1, एंड सी प्लस डी प्लस ए अनुपात में बी दे रखा है 5 अनुपात 1। तो हमें फाइंड आउट करके बताना ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो जैसे हमने नेक्स्ट पहले क्वेश्चनों के अंदर किया है तो वैसे इसके अंदर करेंगे। देखो यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है, यहाँ पे बी सी डी ए, यहाँ पे सी डी ए बी, मतलब तीनों में हमारे पास में जो है वो ए बी सी डी के ही अनुपात है। तो हमारे पास में अनुपात है तो इन सब का सेम, अगर डिजिट का अनुपात है तो इनका अनुपात का सम भी सेम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनका अनुपात का सम कितना होगा, 15 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तभी आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, सेम क्यों करना है, क्योंकि सेम डिजिट है तो अनुपात का सम भी सबका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कितना आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था जो जिसका होता है वो उसका नहीं होता। तो मतलब इसका अनुपात कितना दे रखा हमारे पास में, 15। तो मतलब ये 15 इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका अनुपात हमारे पास में कितना है, 5 है, और इसका कितना है, 6 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, इनका सम कितना है, 5 है, और इसका सम कितना है, 6, इसका कितना है, 15। तो यहाँ पे इसका सम, हम इन सब का सम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 5 छंगड़े 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और यहाँ पे इस 5 को हटा के बाकी के 2 जो बच रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में 15 और कितने बच गए, 6। तो 15 6 90, और यहाँ पे 6 को छोड़ के ये 2 जो बच गए 15 और 5, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 75 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई में 30 करेंगे तो कितना होगा, 390 होगा, और 30 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 60 होगा। मतलब हमारे पास में ए बी सी डी अनुपात का अनुपात कितना आ गया, 390 और 60 आ गया। ठीक है, वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 360 अनुपात में 90। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको 75 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 5 7 35, और ये 37। तो 375 पॉइंट अनुपात में 75 आ जाएगा हमारे पास में इन सब का। अब देखो इन सब की सेम आ रही होगी सम। ठीक है, तो यही हमें करना था। अब ये हमारे पास में हो चुका था, हमें किसका अनुपात बताना है, ए बी सी डी का। हमारे पास में देखो डी का अनुपात कितना आ गया, 60 आ गया, एक का अनुपात कितना आ गया, 90 आ गया, और बी का अनुपात कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, तो हमें ए बी सी और डी का निकालना है। ए का कितना आ गया हमारे पास में, 90 आ गया, बी का हमारे पास में कितना आ गया, 75 आ गया, और सी का हमारे पास में दे नहीं रखा तो ये हमें निकालना है। डी का कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो हम सी का कैसे निकालेंगे, अब ये यहाँ पे कितना दे रखा है, ए बी सी, अगर इन तीनों का अनुपात कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, और बी और बी और ए और बी का हमें पता है, ए का कितना है 90 और बी का कितना है 75। तो इन दोनों की सम में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बचेगा क्या, यही बचेगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमारे पास में, 390 दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास में एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 आ रही है, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 75। तो प्लस में 75 कर देंगे, प्लस में सी इज इक्वल टू 390 हो जाएगा। 75 और 90 165, तो 165 माइनस कर देंगे किस में से, 390 में से। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 5 2 और ये 225 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में सिक की वैल्यू कितनी है, 225 आ गई। ठीक है, तो अब ये किसी भी सेम डिजिट से कट रहा है तो इसे कट कर देंगे। ठीक है, तो ये 15 से कट रहा है तो हम इसे 15 से काट देंगे। 15 6 90, 15 5 75,
15 एकम 15, यहाँ पे बच गया 7, 15 5 75, 15 चौक 60। तो हमारे पास में इसका अनुपात कितना आ गया 6 अनुपात में 5 अनुपात में 15 अनुपात में 4। ठीक है, अनुपात में 4 आ गए। तो ऑप्शन नंबर 6, 5, 15 और 4 किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में? हमें रेशो दे रखा है किसका? 4 का दे रखा है 9 सही 1/11 और 2 का दे रखा है 11 सही 1/9। तो ये किसके सिमिलर है हमें ये ऑप्शन से चेकआउट करके बताना है। ठीक है, अब आप देखो 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और इसको सोल्व कर लेंगे। 11 99 प्लस में 1 100/11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99 100/9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 2 इसके साथ में मतलब इसकी पावर हो जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो ये आ जाएगी 2 की पावर हमारे पास में आ जाएगी 200/11 और यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 100/9। अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन होती है 1/2 के अंदर होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है? 1/2। ठीक है, और अगर हमारे पास में यहाँ पे सिमिलर होता, यहाँ पे भी 2 होता और यहाँ पे भी 2 होता, तो मतलब इसके पावर कितने? 1 है और इसकी पावर हम मान लेते हैं 2 होती। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? यही होता, ये इसके अपोन में है। अब हमारे पास में क्या होता है? सिमिलर पावर होती है तो अगर बेस सेम होता है दोनों डिजिट का तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा 1। और अगर इसको सेम लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये इसको ऊपर लिख के जाएंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है? पावर प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ऐड होगी तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी? 1, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास में 2 की पावर कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी क्या है? बेस सेम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको इधर की तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 200/11। ये इसके वैसे इसके साथ में माइनस में है पावर तो हम डायरेक्ट ये माइनस वाली फॉर्म में लिख देते हैं तो माइनस आएगा 100/9। अब यहाँ से अगर हम इधर की तरफ लिख के आ गए यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम अनुपात में कितना लिख देंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें से एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा? 99। तो अब इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम में ये होता है 9 2 1800 माइनस 1100। अनुपात में 1 हमारे पास में चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 200। इसमें से 1100 माइनस करेंगे 700/99 अनुपात में 1। अब इसको कट कर देंगे। 9 6 54 होता है, मतलब 700 से तो कम है। 9 6 54, 9 7 63 होता है। 9 8 84, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि 70 से ज़्यादा चला जाएगा 72। ठीक है, तो हम कितना कर देंगे? 9 6 54, 9 7 63, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 9 7 63, 3 6 9 7 63 और ये 69। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 19 7 जा और यहाँ पे हमारे पास में 700 है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 693 में कितना बचेगा हमारे पास में? 7 बचेगा। अपोन में कितना दे रखा हमारे पास में? 99। तो हमारे पास में ये क्या आएगा? 2 की पावर 7 सही 7/99 अनुपात में 1 आ जाएगा। हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? x-1 का अनुपात दे रखा है, x-b का, x-c का अनुपात कितना दे रखा है? 11/9/5 दे रखा है। इसके साथ साथ हमारे पास में x की वैल्यू कितनी दे रखी है? a + b + c अनुपात में 2 दे रखे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है a अनुपात b अनुपात c फाइंड आउट करके बताना है कि क्या होगा। अब हम यहाँ से ये 2x = कितना हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = a + b प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, प्लस में c हो जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे देखो अगर हम इन सब की
सम कर दें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, मतलब इसके सिमिलर आ जाएगा, बस वहाँ पे माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस में होगा। तो हमारे पास में इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास में राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3x माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 11 और 9 20 और 5 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस, अब मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। जो माइनस का था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर। अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊँगी तो ए बी माइनस को हो जाएगा बी बी और सी बी, मतलब सेम चीज़ है, बस मैंने ये कॉमन लिया है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 2x, तो यहाँ पे पुट कर दूँगी 3x माइनस में 2x, ये माइनस के साइन से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a अनुपात b अनुपात में c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 25 दे रखी है तो मैं क्या a की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 11। x की वैल्यू 25 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का a 11 माइनस 25 हो जाएगा, तो हमारे पास में ये कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी माइनस की। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितनी आ गई, 14। ऐसे यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गई हमारे पास में बी की वैल्यू, और सी की कितनी हो जाएगी, 25 में से 5 माइनस करेंगे, एक्स की वैल्यू 25 है, माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब ये किसी एक डिजिट से कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, तो ये 2 से कट रहा है, हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, 2 7 14, 2 8 16, 2 दाई 20। ठीक है, तो हमारे पास में कितनी आ गई, 7 अनुपात 8 अनुपात में 10 हमारे पास में क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 अनुपात 8 अनुपात 10, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, a अपॉन बी दे रखा है 1/3, b अपॉन सी दे रखा है 2/1, अगर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और c अपॉन डी कितना दे रखा है, 1/2, d अपॉन ई कितना दे रखा है, 3/1, और e अपॉन एफ दे रखा है 1/4। तो हमें फाइंड आउट करना है a b c अपॉन में d e f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी सी अपॉन में डी ई एफ की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ए बाई एफ कैसे निकाल सकती हूँ, मैं इन सब के अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और ई से ई कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 ए अपॉन में एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। तो बस मैंने इन सब को मल्टीप्लाई किया है, इन सब से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में एंडिंग में क्या बचेगा, ए अपॉन में एफ़। तो मैंने इन सब की वैल्यू रख ली है, जो वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे। तो मेरे पास में एंडिंग में कितना बचेगा, 1/4। तो ए अपॉन एफ़ की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। ठीक है, वैसे ही मुझे अगली वाली डिजिट निकालनी है, बी अपॉन डी निकाल लेते हैं। अब नीचे डी किसके अंदर आ रहा है, बी अपॉन डी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी अपॉन डी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना दे रखा है, बी अपॉन सी दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, सी अपॉन डी दे रखा है। यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन डी बचेगा। तो वैसे ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे बी अपॉन सी इज इक्वल टू इंटू में सी अपॉन डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, 1/2 अपॉन में 1 इंटू 1/2। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमारे पास में एफ भी निकल चुका, डी भी निकल चुका, यहाँ पे कितना बच गया, ई बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, सी बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी अपॉन डी, और यहाँ पे डी अपॉन ई है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, सी अपॉन ई बचेगा, और हमें वही चाहिए। तो हमारे पास में सी अपॉन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू में 3/1, इनकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, 3/1, तो हमारे पास में कितने आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर। तो 1 इंटू में 3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पे 4
इंटू में यहाँ पे कितना है 1 इंटू में 2, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3/8 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू हमारे पास में नहीं दे रखी वो हमें गिवन इक्वेशन से निकाल लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या सी राइट आंसर होगा 3/8। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 आता है। इसमें से जो हमारे पास में गिवन ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हमें बताना है सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम इन सब के बीच का क्या निकालेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने का डिफरेंस आएगा 12 का डिफरेंस आएगा। 35 में से 47 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितने का डिफरेंस आएगा 12 का आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 3 का डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे कितने का आएगा 7 का। और यहाँ पे कितने का आएगा हमारे पास में 1 और ये 51 का डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वही हमारे पास में सबसे ज़्यादा छोटा अनुपात होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे ज़्यादा छोटा अनुपात क्या हो जाएगा 41/92। अब ये ऐसे क्यों आए, क्योंकि हमारे पास में जो ऊपर वाली डिजिट है मतलब न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा दे रखा है, इसलिए आया हमारे पास में ये सबसे बड़ा वाला डिफरेंस सबसे छोटा अनुपात आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन 41/92। इसके बाद में ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है। निम्न में से सबसे छोटा अनुपात, इसके अंदर भी हमें सबसे छोटा अनुपात बताना है। लेकिन इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर 1/2 है। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। ठीक है, और ये इसके 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। तो अगर ये सिमिलर डिफरेंस नहीं आता तो हम ये वाला ऊपर वाली चीज़ लगा सकते थे, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है डिफरेंस अलग से आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या लगा देंगे रेशियो मेथड लगा देंगे। वो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे इनका बीच में का डिफरेंस कितना 1 का, हमें पता है 1/4 कितना होता है 25% होता है। तो 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 दे रखा है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया 75% आ गया। 1/2 इज इक्वल टू 50% होता है। और 2/5 1/5 इज इक्वल टू 20% होता है। तो 2/5 इज इक्वल टू 40% हो जाएगा ये हमारे पास में। और 1/3 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना होता है 33.33% होता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हमारे पास में ये परसेंटेज याद है तब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो हम ये कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 3/4 इज इक्वल इंटू में 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज के अंदर बनाना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 या 75%। जो हमारे पास में ऊपर आया था यहाँ पे कितना आ जाएगा 50%। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 40%। 100/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आता है 33.33% आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है जो हमारे पास में सबसे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज होता है वही हमारे पास में क्या होता है सबसे ज़्यादा छोटा अनुपात होता है। वहाँ पे क्या था सबसे बड़ा डिफरेंस इज इक्वल टू सबसे छोटा अनुपात, यहाँ पे सबसे बड़ा परसेंटेज इज इक्वल टू सबसे छोटा हमारे पास में क्या हो जाता है अनुपात हो जाता है। तो सबसे बड़ा परसेंटेज हमारे पास में क्या है 75%। तो हमारे पास में 75% क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा 3/4 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें इन सबको आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। 15/7, 5/11 को और 21/73 को। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को तो हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। अगर डिफरेंस दो टर्म्स का सेम आ जाता तो हम क्या करते परसेंटेज वाले मेथड से करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस कितने का आ रहा है। अब देखो हमारे पास में ये क्या दे रखा है न्यूमरेटर बड़ा दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास में कितने का आ जाएगा, ये हमारे पास में सबसे ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि 15/7 दे रखा है। तो इससे डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास में कितना जाएगा 7 दूनी 14 पॉइंट में
एक 7 एकम 7 मतलब 2.1 के समथिंग आएगा। ठीक है, 2.1 के समथिंग में आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिफरेंस मेथड तभी लगाना जब हमारे पास में क्या हो, डिनोमिनेटर बड़ा दे रखा हो, लेकिन हमारे पास में क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर छोटा दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ये सोल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, डिनोमिनेटर बड़ा दे दिया, तो हमारे पास में डिफरेंस कितने का होगा, 6 का हो गया। यहाँ पे कितने का हो गया, 6, और ये 56 का हो गया। ठीक है, तो हमने यानी क्या बताया था, जिसका डिफरेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, वो हमारे पास में क्या होता है, सबसे ज़्यादा छोटा। अब हमें क्या लगाना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उसके बाद में सबसे छोटा, ऐसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास में, 15:7 है। फिर उसके बाद में कौन है, ये है 5:11। फिर क्या है हमारे पास में, 21:73, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस है तो सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, ये करेक्ट ऑर्डर बताना है, इनका सही संबंध कौन सा है। 6:11 और 8:9 का बताना है। अब इनके बीच का भी डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, जिसका ज़्यादा डिफरेंस होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। जिसका कम डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारे पास में ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास में क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि 1 का 16 सही 2/3%, बी का 62 सही 1/2% किसका है, बी के बराबर है, तो हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है कि क्या होगा। 1 का 16 सही 2/3 कितना होता है। अब हमारे पास में 2/3 की वैल्यू मैंने अभी निकालनी सिखाई थी। 2/3, 1/3 क्या होता है हमारे पास में, 33.33 होता है, यही निकाला था हमने। 1/3 इज इक्वल टू 33.33 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 66.66 हो जाएगा। ठीक है, 66.66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, और आगे 16 है तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 16.66 हो जाएगा। ठीक है, तो 16.66 इज़ द वैल्यू ऑफ 1/6 की। ठीक है, तो 1 का दे रखा है, और बी का परसेंटेज कितना दे रखा है, 62 सही 1/2। तो 62 दूनी 124 प्लस में 1 125/2। अब इसका परसेंटेज हमें नहीं पता कितना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे इसका रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, अब हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, इसलिए हमें इसको डिवाइड किया है 100 से। अगर रेशियो की मतलब परसेंटेज में लेके आते तो मल्टीप्लाई करते, और हम फ्रैक्शन में लेके जा रहे हैं तो इसको क्या करें, हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से। ये बिग के, ये दोनों हमारे पास में टर्म क्या दे रखे, इक्वल दे रखे। इसका साइन भी इक्वल होता है और इस चीज़ का साइन भी क्या होता है, इक्वल को ही शो करता है ये। ठीक है, तो ये कट कर देंगे, 25 5 25 चौक 100। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/6 अनुपात ए का है, ये कितना हो जाएगा, 5:8 किसका है, बिग का है। ठीक है, अब इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8a इज इक्वल टू 30 बी आ जाएगा। अब ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, 2 चौक 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15 बी आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज के टाइम पे जो जिसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू नहीं होती, मतलब जो जिसका होता है कोई भी चीज़ लगा लो वो उसके पास में नहीं रहता परमानेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक के पास में कौन है, 4 है, और बी के पास में क्या है, 15 है, तो ये इनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी हमारे पास में 4। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो हमारे पास में अनुपात कितना आएगा, 15:4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी के वेतन का अनुपात हमारे पास में 2:3:4 दे रखा है, तो उसके बाद में यदि इनके वेतन में क्रम से 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके
वेतन का अनुपात क्या होगा हमें ये बताना है। तो हमें इसे इजी मेथड में करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे, और 3 जीरो लगाना चाहो 3 जीरो भी लगा लो, आपके ऊपर डिपेंड है। 1 जीरो लगाना चाहो तो आप 1 जीरो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओनली 2 जीरो से भी काम चल रहा है तो हम 2 जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 30% की वृद्धि हो जाए। अब कोई भी चीज़ कितनी होती है, इसका 200 का हमें क्या निकालना है, 30% निकालना है। 30% ऐसे ही निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 आ जाएगा, ठीक है। अब वृद्धि हो रही है तो इसके अंदर 200 के अंदर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। अब इसके बाद में कितना, इसके बाद है 20%। 20% किसका, 300 का। 300 का मतलब गुणा का 20%। परसेंटेज हमेशा 100 में से निकालते हैं तो इसके साथ में ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 या 60। अब परसेंट वृद्धि हो रही है तो इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वृद्धि कमी आ रही होती है तो हमें इस 300 में से 60 माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब 400 का 10%। 400 का मतलब क्या, मल्टीप्लाई का 10%, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 40 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 440। अब एक और चीज़ बताती हूँ, ये बहुत ज़्यादा लोग हो जाता है, डायरेक्ट में बताती हूँ। किसी भी चीज़ की 10% होता है, एक डिजिट के बाद में उसके पॉइंट लगा दो, वो क्या होगा उसका 10%। अब 200 का 10% 20, 300 का 10% 30, 400 का 10% 40 होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, इसका 30%। यदि 200 का 10% 20 है तो 30% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 300 का 30%, 10% 30 है तो हमारे पास में 20% निकालना था तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 400 का 10% हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक डिजिट के बाद में पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 440, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करना, 10% मतलब एक डिजिट के बाद में पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर कि नया अनुपात क्या होगा। अब अगर ये कट रहा है तो हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। एक सेम डिजिट से 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, तो हमारे पास में इसका नया अनुपात कितना है, 13:18:22 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 59। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रासायनिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 है के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, ठीक है। वृद्धि के बाद पुस्तकों का नया अनुपात क्या होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, तो इसके पीछे भी हम 2 डिजिट लगा लेते हैं, 2 डिजिट जीरो की, ठीक है। तो इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, 10% वृद्धि। 10% मतलब एक डिजिट के बाद में पॉइंट, 10% मतलब 80, तो ये कितनी हो गई हमारे पास में 880 हो गई। वृद्धि हो रही है तो ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद में 5% की वृद्धि, इसका 10% कितना होगा 50, तो 5% मतलब इसका हाफ, तो 50 का हाफ 25, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना हो गया 525 हो गया, ठीक है। इसका भी 5%, 10% कितना होगा इसका 45 होगा, सॉरी 10% 90 होगा, तो 5% हमारे पास में कितना होगा 45 हो जाएगा, क्योंकि 90 का हाफ कितना होता है 45, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 945 हो गया। सेम डिजिट से कट हो रहा है तो इसे कट कर देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, 6, तो ये कितना जाए 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 25, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 निम 45, तो हमारे पास में कितना आ गया 176 रेशो 105 रेशो में 189। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि एक व्यक्ति अपने 8,600 रुपये की राशि 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा में ज्ञात करके बताना है कि क्या होगा। तो हमारे पास में क्या दे रखा है 5 पुत्र 2 भतीजे और
4 डॉटर्स दे रखे हैं इनकी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, यदि प्रत्येक पुत्री, मतलब पुत्री हमारे पास में कितनी है, 4 है, तो 4 डॉटर्स हैं, यदि वो 4 गुना प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से, भतीजे कितने हैं, 2 हैं, तो प्रत्येक भतीजे से कितना धन प्राप्त होता है, 4 गुना धन प्राप्त होता है। अब एक को कितना गुना होता है, 4 गुना प्राप्त, तो 4 को कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब एक भतीजे को कितना होता है, 1, और 2 को कितना हो जाएगा, 2, तो हमारे पास में इनका अनुपात कितना हो गया, 16:2 आ गया। अब प्रत्येक पुत्र दे रखा है, प्रत्येक भतीजे से हमारे पास में क्या दे रखा है, 5 गुना धन प्राप्त करता है। एक पुत्र है, हर किसी भतीजे से 5 गुना करता है, तो 5 हो गए, तो कितना हो गया, 5 5 25 हो गया, 25। और एक भतीजा अगर 1 धन प्राप्त करता है तो 2 भतीजे कितना करेंगे, 2 धन प्राप्त करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में 25:2। अब देखो भतीजा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 2, तो हमें ये पड़ोस में ले जाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, पुत्र का अनुपात आ गया 25, और भतीजे का आ गया 2, और पुत्री का कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, प्रत्येक पुत्री का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास में वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए, उससे मल्टीप्लाई, जो हमने किया था स्टार्टिंग में वही चीज़ करेंगे, पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में कितने दे रखे हैं, 8600 दे रखे हैं। ये किसकी वैल्यू है, इन सब के सम की, इसी तो अनुपात के अंदर ये डिवाइड हुए, उसी के अंदर तो इनको मतलब कि देना है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, टोटल ये है और अनुपात में सम इनका जोड़ हो जाएगा। तो ये हो गया 18 18, और ये 30 30 40, और ये 43 हो गया, +3 43। हमें किसका निकालना है, मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया है, तो हमें पुत्री की निकालना है, प्रत्येक पुत्री को, ठीक है, प्रत्येक डॉक्टर का। तो एक डॉक्टर को कितना, 4 डॉक्टर्स को कितना धन प्राप्त हुआ है, 4 डॉक्टर को प्राप्त हुआ है 16 धन, तो एक को कितना प्राप्त होगा, 4 धन, ठीक है। तो हमें प्रत्येक का निकालना है, अगर टोटल का निकालना होता तो मल्टीप्लाई बाय 16 करते, लेकिन हमें प्रत्येक का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो 43 से कम 43, 43 दूनी 86, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 800 होगा। मतलब प्रत्येक पुत्री को कितना धन प्राप्त होगा, 800। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।